आज हम बाबा के गुरुकुल में क्लास 6 NCERT चैप्टर 14 लोकगीत निबंध को पढ़ेंगे। इस निबंध के निबंधकार भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। भगवत शरण शिक्षाविद तथा हिंदी साहित्यकार थे। भगवत शरण उपाध्याय का जन्म 1910 ईस्वी को उजियारपुर जिला बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका निधन 12 अगस्त 1982 ईस्वी को हुआ। उपाध्याय जी ने संस्कृत, हिंदी साहित्य, इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व का गहन अध्ययन किया। इनकी भाषा शैली तत्सम शब्दों से युक्त साहित्य खड़ी बोली है। इन्होंने विवेचनात्मक, भावुकतापूर्ण, चित्रात्मक भाषा का प्रयोग तथा कहीं कहीं रेखा चित्र शैली का प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में विश्व साहित्य की रूपरेखा, कालिदास का भारत, कदम्बनी और ठूठा आम, लालचीन, गंगा गोदावरी, बुद्ध वैभव, साहित्य कला, सागर की लहरों पर आदि हैं। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं। ये इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओराव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जड़ में बंध ना सका और निर्द्वंद लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। इनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। इनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में हैं। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारामासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में मैया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर, रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधी गीत पंजाब में और ढोला, मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से
गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों की रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान ना देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधा मर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारण पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनकी भाफा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायी होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। परदेसी प्रेमी की और उनके करुणा और विरह का रस बरसता है। जंगल की जातियों आदि के भी दलगीत होते हैं, जो अधिकतर विरह आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्री दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आल्हा ओदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। हैं तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषता स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं हैं, मिले जुले ही हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के गीत, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के मटकोड़, जौनार के संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गीत, गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतया अकेले नहीं गाए जाते हैं, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। यद्यपि अधिकतर
उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वह बहुत ही भले लगते हैं। गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसर पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरला तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर गाने के साथ नाच का भी फुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है। इसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लकड़ियाँ भी बजाती जाती हैं जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन जहां इठला इठला कर लहराता है, वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्दाम जीवन के ही वहां के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास को देख लेते हैं। निबंध से का पहला प्रश्न है, निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है? बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बिंदुओं के रूप में जिन पक्षों की चर्चा की गई है उन्हें लिखना है। तो हम कुछ बिंदुओं को देख लेते हैं। जैसे इसमें किसकी चर्चा की गई है? लोकगीत प्रिय होते हैं। लोकगीत का महत्व होता है। लोकगीत और शास्त्रीय संगीत। लोकगीतों के प्रकार, गायन शैली, राग। ठीक है, सहायक वाद्ययंत्र, गायक समूह। लोकगीतों के साथ चलने वाले नृत्य की चर्चा की गई है। ठीक है, तो इन्हें हमें बिंदुओं में लिखना है। तो लोकगीत की भाषा, ठीक है, लोकगीत की लोकप्रियता, लोकगीतों के प्रकार, बिना किसी बाजे की मदद के भी गाया जाना। तो कुछ इस प्रकार से आप बिंदुओं में इन्हें लिख सकते हैं। हम इसका दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? ठीक है, तो हमारे यहाँ लोकगीत ऐसे हैं जिन्हें स्त्रियों के खास गीत कहा जा सकता है। ऐसे गीत में त्योहारों पर, नदियों में नहाते जाते रास्ते के गीत, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत, मटकोड़, जौनार के संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली, जन्म आदि के गीत स्त्रियों के गीत हैं। ठीक है, तो इन्हें आप लिख सकते हैं कि स्त्रियों के गीत कौन कौन से हैं। इसके अतिरिक्त कजरी, गुजरात का गरबा, ब्रज का रसिया भी स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। ठीक है, तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं क्या कहता है प्रश्न। निबंध के आधार पर, यह हमारा तीसरा प्रश्न है, निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिले तो तुम लोकगीतों की कौन सी विशेषताएं बता सकते हो? ठीक है, तो देख लेते हैं। लोकगीत हमारी सांस्कृतिक पहचान है। इन गीतों के हमारी अपनी सभ्यता, संस्कृति एवं संस्कार झलकते हैं। पुरुष और औरतों के द्वारा रचे जाते हैं। ठीक है, तो ये गांव के जो अनपढ़ लोग होते हैं या पढ़े लिखे होते हैं उनके द्वारा रचे जाते हैं। इनके लिए
साधना की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब इनके लिए जो गाए जाते हैं गाने उसमें साधना की ज़रूरत नहीं होती है। लोकगीत में लचीलापन और ताजगी होती है। ये आम जनता के गीत हैं, ये त्योहारों और विशेष अवसरों पर ही गाए जाते हैं। इसके रचनाकार आम आदमी और स्त्रियां ही होते हैं। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं, इस वाक्य का क्या अर्थ है? पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। ठीक है, तो जैसा कि हमने पढ़ा, अब इसको देख लेते हैं कि क्या है। इस वाक्य का अर्थ है कि विद्यापति जैसे लोकगीत की रचना करने वाले अन्य क्षेत्रों में भी होते हैं। यानी जिस तरह मिथिला क्षेत्र में मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत लोकप्रिय हैं, उसी प्रकार हर क्षेत्र में हर जगह पर कोई ना कोई प्रसिद्ध लोकगीत रचनाकार पैदा हुआ है, जिसके गीतों की उस क्षेत्र में विशेष धूम रहती है। बुंदेलखंड के लोकगीत रचनाकार जगनिक का आल्हा इसका उदाहरण है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांवों या कबीलों में ही गाए जाते हैं? शहरों के कौन से लोकगीत हो सकते हैं? इस पर विचार करके लिखो। ठीक है, तो देख लेते हैं। लोकगीत और नृत्य गांवों और कबीलों में बहुत लोकप्रिय होते हैं, शहरों में इन्हें बहुत कम देखा जा सकता है। शहरों में जो लोकगीत गाए जाते हैं वह भी किसी न किसी रूप में गांव से ही जुड़े होते हैं। शहरों के लोग देश के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बसे हुए होते हैं। अब शहरों के लोग भी इनमें रुचि ले रहे हैं, वे सामान्य संगीत से हटकर होते हैं, अतः आकर्षण के कारण बन जाते हैं। शहरों के लोकगीत हो सकते हैं, मतलब इसके जो लोकगीत क्या हो सकते हैं उसे हम देख लेते हैं। जैसे सहरिया, ठीक है, सहरिया बाबू, शहरी मैडम, नगरी जीवन आदि। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के यहाँ के लोकगीत हो सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। क्या तुम इस बात से सहमत हो? विदेशिया नामक लोकगीत से कोई कैसे आनंद प्राप्त कर सकता है, और वे कौन लोग हो सकते हैं जो इसे गाते सुनते हैं? इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके कक्षा में सबको बताओ। ठीक है, तो क्या है कि आनंद प्राप्त कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल हाँ, तो आपको लिखना है कि आनंद प्राप्त कर सकते हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ कि लोग आनंद प्राप्त कर सकते हैं। लोकगीत गाँव की उन्मुक्त चर्चा के प्रतीक हैं। किसी भी लोकगीत से आनंद प्राप्त किया जा सकता है यदि आप वहाँ की बोली से थोड़ी भी परिचित हों। जो लोग भोजपुरी के जानकार हैं वह विदेशिया लोकगीत को सुनकर आनंद उठा सकते हैं। इन गीतों में रसिक प्रियों और प्रियों की बात रहती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इससे परदेसी प्रेमी और करुणा का रस बरसता है। ठीक है, तो जरूर इसका आनंद उठाया जा सकता है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भाषा की बात का पहला प्रश्न। ठीक है, लोक शब्द में कुछ जोड़कर जितने शब्द तुम्हें सूझे उनकी सूची बनाओ। इन शब्दों को ध्यान से देखो और समझो कि इनमें अर्थ की दृष्टि से क्या समानता है। इन शब्दों से वाक्य भी बनाओ, जैसे लोक कला। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इससे क्या क्या बन सकते हैं और उनके वाक्य में प्रयोग भी कर लेते हैं। ठीक है, तो लोक हित, हमारे देश वासियों को लोक हित को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। ठीक है, तो लोक प्रिय। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम एक लोकप्रिय राष्ट्रपति
थे। ठीक है। लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र है। इनमें अर्थ की दृष्टि से यह समानता है कि शब्द लोक का अर्थ जनता से संबंधित है। ठीक है। तो जनता मतलब जैसे हम लोग हैं, वो हम क्या हैं, जनता हैं। ठीक है, इस देश की जनता हैं। तो हम दूसरा देख लेते हैं। 12 मासा गीत में साल के 12 महीनों का वर्णन होता है। अगले पृष्ठ पर विभिन्न अंकों से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं। इन्हें पढ़ो और अनुमान लगाओ कि इसका क्या अर्थ है और वह अर्थ क्यों है। इस सूची में तुम अपने मन से सोचकर कुछ शब्द जोड़ सकते हो। ठीक है, तो हमें जोड़ना है। देख लेते हैं क्या है। पहला क्या है, इकतारा, सरपंच, चारपाई, सप्तऋषि, अठन्नी, तिराहा, दोपहर, छमाही, नवरात्र और 14। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, अनुमान वाले अर्थ भी देख लेते हैं और शब्द देख लेते हैं। तो पहला है इकतारा, और इसका अनुमान वाला अर्थ क्या है, एक तार वाला वाद्य यंत्र। ठीक है, अब हम अपना दूसरा देख लेते हैं, सरपंच। ठीक है, तो पंचों के प्रमुख। ठीक है, पंचों मतलब क्या होता है, जनता होती है, मतलब पब्लिक होती है। तो तिराहा देख लेते हैं, जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, तिराहा। शब्द क्या दूसरा देख लेते हैं, दोपहर, दोपहर का मिलन, उसे दोपहर बोलते हैं। चारपाई, 4 पायों वाली, जिसके 4 पैर हों। ठीक है, छमाही, 6 महीनों में होने वाली। ठीक है, जो 6 महीने में हो उसे छमाही बोलते हैं। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। अठन्नी, 8 आने का सिक्का। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। शताब्दी, 100 सालों का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। को, में, से आदि वाक्य में संज्ञा का दूसरे शब्दों के साथ संबंध दर्शाते हैं। झांसी की रानी पाठ में तुमने का के बारे में जाना। नीचे मंजरी जोश की पुस्तक भारतीय संगीत की परंपरा से भारत के एक लोकवाद्य का वर्णन दिया गया है। इसे पढ़ो और रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, पैराग्राफ दिया गया है, उसे पढ़ना है। यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान है और उसे उसमें उचित शब्द मतलब का, में और से में से किसी एक को भरना है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं कि हम किसे भरेंगे। तुरही भारत के कई प्रांतों में प्रचलित है। यह दिखने में अंग्रेजी के एस या सी अक्षर की तरह के होते हैं। भारत के विभिन्न प्रांतों में, जैसे आपने देखा है भारत के, हमने क्या भरा, के। विभिन्न प्रांतों में पीतल या कांसे का बना यह वाद्य अलग अलग नामों से, तो यहाँ क्या भरना है, से जाना जाता है। धातु की नली, धातु की नली, आगे यहाँ पे स्पेस है तो यहाँ पे क्या भरना है, को। धातु की नली को घुमाकर एस का आकार इस तरह दिया जाता है कि इसका एक सिरा सकरा रहे और दूसरा सिरा घंटी नुमा चौड़ा रहे। ठीक है, फूंक मारने को एक छोटी नली अलग से जोड़ी जाती है। राजस्थान में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरना है, राजस्थान में इसे बरगू यानी बरगू कहते हैं। क्या कहते हैं, बरगू कहते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में यह तूरी, क्या है, तूरी। मध्य प्रदेश और गुजरात में रणसिंघा और हिमाचल प्रदेश में नरसिंघा नाम से जानी जाती है। ठीक है, राजस्थान और गुजरात में इसे ककड़ सिंघी भी कहते हैं। तो आप इस प्रकार से इसमें भर सकते हैं।
इसमें को, में और से को भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगला है, भारत के मानचित्र में भारत के नक्शे में पाठ में चर्चित राज्यों के लोकगीत और नृत्य दिखाओ। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो इसके उत्तर में आप एक मैप ले लेना जिसमें भारत का मानचित्र बना हो। ठीक है, और उसमें जो पाठ में हमने पढ़ा है उन लोकगीतों को दर्शा सकते हैं। ठीक है, इसे आप स्वयं करेंगे। अगला क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे 2 हरियाणवी लोकगीत हैं, तो हमें हरियाणवी तो आती नहीं है और ना ही हमें गीत गाने आता है। ठीक है, तो इसे आप स्वयं ही गाएंगे। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। यहाँ तक हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो।